आगरा जिले में दिल्ली मुंबई रेलवे रूट पर स्थित स्टेशन भाड़ई से कीठम स्टेशन तक 26 किलोमीटर लंबी बाईपास रेल लाइन बनाई जानी है। इस रेल लाइन के लिए 23 गांव के 2000 से ज्यादा किसानों की 150 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। मगर जमीन अधिग्रहण के विरोध में किसान इस भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में आगरा जयपुर हाईवे स्थित मिढ़ाकुर में नानपुर मोड़ पर धरने पर बैठे हैं। किसानों की मांग है कि सभी को एक समान दर से मुआवजा दिया जाए। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी के साथ ही फ्री रेल सेवा की भी व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही जो किसानों की जमीन रेलवे लाइन के आसपास है उसके लिए संपर्क मार्ग और सिंचाई की पहले जैसी व्यवस्था की जाए। इस बारे में किसान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन 62 दिन हो चुके हैं धरने को, अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मैं आगरा में ये बाईपास निकाल रहे हैं। आगरा में जगह न होने के कारण बाहर से निकाला जा रहा है। इसमें 150 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण होना है। 100 इसमें 26 गांव नहीं 26 किलोमीटर का टुकड़ा है ये लंबाई में, और 23 गांव प्रभावित हो रहे हैं इससे। उसमें मुआवजे के लिए को असमानता है, काफ़ी बड़ी असमानता है, बहुत अंतर है। इसको लेके हम धरने पे बैठे हैं कि हमें समान मुआवजा दिया जाए, एक परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए, रेल यात्रा मुफ्त दी जाए, समरसेबल और सरकारी जो सिंचाई विभाग की गूल हैं उनकी निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए, और हमारे जो संपर्क मार्ग हैं, सड़क मार्ग है, उनके पहुँच खेत पर जाने आने के लिए पूरा व्यवस्था की जाए। इन सारी मांगों को लेकर हम यहाँ बैठे हैं। और इस दौरान एक किसान हमारे ख़त्म भी हो गए हैं, 73 वर्षीय राधे श्याम निवासी बिलावटी। वो धरने पे आए थे, दूसरे दिन काफ़ी बीमार हो गए और ख़त्म हो गए। एक किसान पहले रेलवे विभाग वालों ने उनके खेत में काम लगा दिया था, मशीन लगा दी थी, मुआवजा मिला नहीं, वो सदमे में आ गए, वो भी ख़त्म हो गए। इस तरह 2 किसान हमारे शहीद हो गए। जो इनके किसानों की जब समस्याएं सुनी तो यहाँ बड़ा दुखद इन्होंने प्रकरण बताया कि 2 किसान अधिकारियों की वजह से इस भीषण गर्मी में ख़त्म हो गए। ज़बरदस्ती उनके खेत में बिना मुआवजा दिए काम शुरू कर दिया था, जिससे उनकी सदमे से मौत हो गई। 60 दिन हो गए किसानों को भीषण गर्मी में आंदोलनरत हैं। कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, जनता का प्रतिनिधि आज तक इनसे कोई मिलने नहीं आया है। ये बड़े दुखद प्रकरण जब सुना तो आज जनशक्ति संगठन ने समर्थन दिया है और किसानों के साथ हमेशा तन मन धन से तैयार है। कानूनी प्रक्रिया की बात है तो पूरी मदद इनकी, जितनी भी कानून की आवश्यकता पड़ेगी इनको, जनशक्ति संगठन पूरी तरीके से इनके साथ कानूनी मदद उपलब्ध कराएगा। और हम जब से धरने पे बैठे हैं, सरकारी अधिकारी कोई आया नहीं आज तक, और कमिश्नर साहब से भी हमारी टीम जाकर मिली थी। आश्वासन दिया गया कि आपके साथ न्याय होगा, लेकिन अभी तक कोई भी न्याय नहीं दिया गया। दूसरा, यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य आए थे, 1-2 दिन का यहाँ प्रवास किया, हम लोग उनसे भी मिले, ज्ञापन दिया। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम न्याय करेंगे, किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी ने आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा, न किसानों की कोई सुधली, न कोई कार्रवाई की है। इसलिए हम धरने पर बदस्तूर बैठे हैं। राजकुमार चार जी से हम मिले थे, वहाँ पर भी उन्होंने भी यही कहा कि हम पूरी मदद करेंगे, लेकिन अभी तक मदद का कोई भरोसा नहीं आया है, न कोई कार्रवाई हुई है। सब ऐसे कैसे ही जहाँ किताब पड़े हुए हैं। हमारी मांग ये है कि जो ये सर्किल रेट से दे रहे हैं वो सर्किल रेट समान नहीं है। हमारे बिल्कुल 9 इंची दूरी पर जो दूसरा चक है दूसरे गांव का, उसको 1 करोड़ से ऊपर मिल रहा है 1 बीघा का, और हमारी सर्किल रेट है 5 के करीब और हमें 20 लाख मिल रहा है। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारी समानता दो हमें। जो सर्किल रेट आपने उधर दी है वही हमें दे दो, हमारी कोई लड़ाई नहीं। गर्मी में परेशानी नहीं हो रही? इतनी परेशानी हो रही है कि मेरे पैरों को देखो,
आँच निकल रही है, बिल्कुल आगे निकल रही है, मगर मजबूरी और परिवार में से अपनी खेती में लगे हुए हैं, मुझे तो आना पड़ेगा यहाँ। किसानों का कहना है कि हम जिला प्रशासन के साथ ही आगरा कमिश्नर से भी अपनी समस्या के समाधान और एक समान मुआवजे की मांग को लेकर के मिल चुके हैं, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक हमें जो न्याय देने का आश्वासन दिया था उस दिशा में एक भी कदम नहीं बढ़ाया है। और यही वजह है कि इस धरने और रेलवे बाईपास के चलते 2 किसान शहीद भी हो चुके हैं, लेकिन अधिकारी के साथ ही जनप्रतिनिधि भी हमारी इस समस्या के समाधान के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि अन्नदाता इस भीषण गर्मी में भी धरना देने के लिए मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट श्यामवीर सिंह, ईटीवी भारत, आगरा।